दोस्तों, आज की कहानी है एक छोटे से गांव प्रतापपुर की। ये कहानी है एक ससुर, एक बहू और एक बेटे की, और इस कहानी में छुपा है एक सबक जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। गांव का दृश्य, खेत, बकरियां, लोग काम में व्यस्त। नरेटर। प्रतापपुर नाम के एक छोटे से गांव में राजेश वर्मा नाम का एक व्यक्ति रहता था। उम्र थी 50 साल, मगर दिल से वह अभी भी जवान था। राजेश अपनी पत्नी संतोष के साथ बहुत खुशी से जीवन बिता रहा था। उनका बेटा अमित मुंबई में नौकरी करता था और साल में सिर्फ 1-2 बार ही घर आता था। घर पर राजेश के साथ सिर्फ उसकी पत्नी और बहू निशा रहती थी। राजेश दिन भर खेतों और बकरियों की देखभाल करता और शाम को संतोष के साथ बैठकर बातें करता। दोनों की मोहब्बत पूरे गांव में मशहूर थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन संतोष की तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही दिनों में वह इस दुनिया से चली गई। राजेश की दुनिया जैसे उजड़ गई। वह बार बार कहता, राजेश, डायलॉग, संतोष, तुम्हारे बिना ये घर, ये जिंदगी सब सूना सूना लगता है। नरेटर। अब घर में राजेश, उसकी बहू निशा और बेटे की यादें ही रह गईं। घर का आंगन, बहू चूल्हा जला रही है, ससुर पास बैठा है। निशा भी अकेली थी। उसका पति महीनों तक मुंबई में व्यस्त रहता था। एक दिन राजेश ने बहू से कहा, राजेश, डायलॉग, बेटी, मुझे लगता है तुम भी अंदर से बहुत अकेली हो। निशा, डायलॉग, हाँ बाबूजी, अमित महीनों घर नहीं आता। दिन तो निकल जाता है, मगर रातें बहुत मुश्किल लगती हैं। उस दिन के बाद राजेश और निशा एक दूसरे से ज़्यादा बातें करने लगे। वे एक दूसरे को तन्हाई से बाहर निकालने लगे। राजेश बहू को बेटी की तरह समझता और निशा अपने ससुर को पिता का सहारा मानती। समय गुजरता दिखाया जाए। कभी राजेश खेतों में, कभी निशा काम में, कभी दोनों आंगन में बातें कर रहे हैं। नरेटर। कुछ ही हफ्तों में घर का माहौल बदल गया। जहाँ पहले सन्नाटा था, अब वहाँ बातें, हंसी और सुकून आ गया। कुछ महीने बाद अमित मुंबई से छुट्टी लेकर घर आया। उसने देखा कि उसके पिता और पत्नी के बीच गहरी समझदारी और नज़दीकी है। उसके मन में शक पैदा हो गया। अमित, डायलॉग, बाबूजी, ये सब क्या है? आप और निशा इतना समय साथ क्यों बिताते हैं? राजेश मुस्कुराया और बेटे के कंधे पर हाथ रखा। राजेश, डायलॉग, बेटे, शक मत कर। रिश्ते समय और भरोसे से बनते हैं। तुम शहर की दौड़ भाग में हमें भूल गए। हमने एक दूसरे को सहारा दिया। अमित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पिता और पत्नी से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह ज्यादा समय गांव में ही बिताएगा। अमित, डायलॉग, बाबूजी, मैं समझ गया, पैसा सब कुछ नहीं है। अपनों को समय देना ही असली खुशी है। राजेश की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू खुशी के थे। नरेटर, समापन। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अगर हम अपने रिश्तों को समय न दें तो दूरियां बढ़ जाती हैं। याद रखें, रिश्ते पैसों से नहीं बल्कि मोहब्बत और भरोसे से जुड़ते हैं। अपने माता पिता, अपने जीवन साथी और अपने बच्चों को समय दें। यही असली खुशी है।